हेलो डियर एकेड बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द एकेड बूस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी की, एक ऐसे बच्चे की जिसने विद इन 2 to 3 मंथ्स लगभग 1000 के अंदर जेई एडवांस में रैंक क्रैक की। ठीक है, और जेई मेन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ने किया था, राइट। लेकिन एडवांस के अंदर हम रैंक को कहीं ना कहीं एम करते हैं। तो आप में से जो भी बच्चे अभी इस क्लास 12th में, स्पेशली आपके लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि अभी क्लास 12th के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ अगर है वो है मोटिवेटेड रहना और पढ़ाई की तरफ एकदम ऐसा अपने अंदर एक बिलीफ रखना कि हम कर सकते हैं, क्योंकि बिलीफ चली जाती है कई बच्चों में, राइट। तो आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी बिलीफ खुद में आएगी, तो एंड तक जरूर देखना। ओके, ऑल्सो एक अनाउंसमेंट की टुडे इज द 11th of February एंड 12th of February यानी कल इज द लास्ट डे टू गेट माई JEE 2022 अल्टीमेट कोर्स एट अ 50% डिस्काउंटेड रेट राइट नाउ। तो अगर अभी तक आप में से कोई एनरोल नहीं हुआ है, 8000 बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं अभी लगभग, और आप अगर उनमें से नहीं हो तो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। कल के बाद उसकी रेट्स बढ़ जाएगी। वहाँ पे आपको मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे तो आप मुझसे चलो गाइडेंस वगैरह ले रहे हो, मैं आपको बातें बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको वहाँ पे मैं पढ़ा भी दूंगा, तो आपका सारा ही काम अपन करवा देंगे। ठीक है, आपको बस हमारी ऐप में जाना है और हमारे कोर्सेज के अंदर पढ़ना शुरू करना है, स्टार्ट से एंड तक करना, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तुम्हारा सारा सब हो जाएगा और अच्छी रैंक बढ़िया से आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, कोर्स में एनरोल हो जाना आज या कल के अंदर। ओके, और डिटेल में बाद में दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं यार इस बच्चे की कहानी कि क्या है क्या नहीं है। तो पहले कुछ डिस्क्लेमर कि ये बच्चा ऐसा नहीं था कि इसने एकदम ही जीरो लेवल से शुरू करी और 2 से 3 महीने में रैंक ले आया, लेकिन ऐसे बच्चे आप भी नहीं हो। क्यों? आप में से कई बच्चों को ऐसा लगता है यार कि हम अभी जीरो पर बैठे हैं, जबकि आप नहीं बैठे। आप में से कई बच्चों की प्रिपरेशन होगी। ओके, हो सकता है 50 नंबर की हो सकता है 100 नंबर की, लेकिन कुछ तो है। इवन अगर आपने जेई की प्रिपरेशन शुरू ही नहीं करी ना अभी तक, वैसे ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर है भी तो भी आप ये सोचो ना, क्या आपने 11th क्लास में जग मारा था? क्या आप 12th क्लास में कुछ कर नहीं रहे थे? कुछ तो कर रहे थे ना आप। आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया गया था, तब आपको नहीं आता है। मैं आपको पूछूं कि 1 मोल हाइड्रोजन ले, 1 मोल ऑक्सीजन ले, इनको मिलाए, कितना मोल H2O बनेगा बताओ, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? क्या आप बता नहीं सकते? मैं आपको बोलूँ कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो SPDF वाले फॉर्मेट में, क्या आप नहीं लिख सकते? लिख सकते हो यार। मैं आपको पूछूं कि एक कार है, उसकी स्पीड इज वेरिंग एज 5t+2 मीटर पर सेकेंड, क्या आप इसकी एक्सेलरेशन नहीं बता सकते? बता सकते हो ना, तो तुम्हें बेसिक्स आते हैं, राइट। तो पॉइंट मेरा ये है कि कोई बच्चा जीरो पर बैठा ही नहीं है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ आता है। ओके, तो वैसे ही इस बच्चे की भी एक सिचुएशन थी। ये बच्चा हमारे साथ पढ़ता था 2021 वाले कोर्स में, 1 साल सीनियर है आपसे, है ना। तो इसने कैसे क्या प्रिपरेशन की थी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि इसने उस तरह की रैंक अच्छी की। मैंने इसको पर्सनली भी गाइड किया था। तो ज़रूरी नहीं आप एकेडमिक्स में पढ़ते हो, आप अपनी कोचिंग के मटेरियल से भी कर सकते हो, पर प्रोसेस पे ध्यान देना। ठीक है, तो इसकी मैंने सिचुएशन एनालाइज की, इसने मेरे को ईमेल लिखा था। इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि ये बच्चा जो है, इसके अंदर 2-3 इश्यूज थे। पहली बात ये क्या है, काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में था ये, कोई फोकस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा था। मतलब ये कुछ भी रैंडम उठा के कुछ भी पढ़ने लग गया, पहला इसका ये इशू मुझे लगा। ठीक है, तो मैंने इसको पहली एडवाइस दी, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोली थी। क्या एडवाइस दी मैंने? कि भाई तुम क्या करो, 30-40 चैप्टर फिक्स कर लो, उन पर ही ध्यान दो। ठीक है, 2 महीने। ये मेरे पास लगभग फरवरी में ही आया था, मतलब जो भी आपका टाइम चल रहा है। मैंने बोला भाई तू 30-40 चैप्टर फिक्स कर ले, उन्हीं को ध्यान दे, क्योंकि तेरे को 20-30 चैप्टर पहले से आते होंगे, राइट। अब आपको 30-40 चैप्टर और पढ़ लेने, तो आपका एक अच्छा खासा सिलेबस 60-70% हो जाएगा। और ये चैप्टर कौन से चुनने? इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़े चैप्टर, और वो चैप्टर जो आपके वीक है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा चैप्टर पढ़ लो जो आता ही नहीं है ज़्यादा, राइट। वैसी चीज़ें नहीं करनी है, जो आता भी है, जिससे सवाल काफ़ी सारे आते हैं और जो आपको समझ में नहीं आता। तो मैंने इसको सबसे पहले ध्यान दिया कि बच्चा फोकस हो जाए। फिर मैंने इसको बोला कि भाई अब ये हमारे साथ पढ़ता था, तो इसके पास तो हमारा मटेरियल था ही, तो उसमें मेरे लेक्चर्स के अंदर जो होता है ना कि हमारे क्या क्विक रिवीजन लेक्चर्स या क्विक बैकलॉगिंग लेक्चर्स नाम करके एक सेक्शन है जो मैंने बनाया है, तो उसके अंदर मैंने उसको बोला कि तो स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ ले। तो आपकी कोचिंग में भी ऐसा शायद कुछ होगा, आपको प्रोवाइड किया गया होगा ना, कि भाई बच्चा अगर फटाफट से बैकलॉग्स क्लियर करना चाहे, उसको मतलब एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है ना। जैसे 30-40 घंटे के लेक्चर नहीं देखने पर चैप्टर, उसको ये चाहिए भी 2-3 घंटे के अंदर हम लेक्चर देख के समझ जाए कि भाई चैप्टर में ये मेन आता है, जैसे सवाल आते हैं ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसा अगर कोई मटेरियल हो आपके पास, आप उसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन इस बच्चे को मैंने वो करवाया। तो ये बच्चे ने काफ़ी मेहनत की, लगभग लगे इसको 40 दिन, लेकिन इसने कर लिया वो सब। ठीक है, इसने वो 30-40 चैप्टर अपने डिसेंटली कवर कर लिए, सवाल करने लग गए मेंस के। ठीक है, तो अब इसका लगभग मार्च अटेम्प्ट हो गया था, है ना, शायद अप्रैल वाला, मतलब 2 अटेम्प्ट बचे थे, 2 हो गए थे। तो अभी तक इसके एग्जाम इतने अच्छे नहीं हुए थे, है ना, क्योंकि एग्जाम वहाँ पे शायद फरवरी में ही एग्जाम शुरू हो गए थे पिछले साल में।
तो इतना बढ़िया भी इसका नहीं हुआ था पहले 2 अटेम्प्ट, लेकिन इसका सिलेबस काफ़ी कवर हो गया उस चक्कर में। अब इसने थर्ड अटेम्प्ट जो था ना इसका अप्रैल वाला, वो बहुत फोड़ दिया इसने, क्योंकि उसके बाद और टाइम मिला था ना, तो उसने थोड़े और चैप्टर करके लगभग 70-80% सिलेबस इसने कर लिया था। और इसने फिर अप्रैल अटेम्प्ट अपना बहुत बढ़िया से फोड़ दिया था, मतलब जो थर्ड अटेम्प्ट था, मुझे एग्जैक्ट डेट्स वगैरह याद नहीं। तो इसने वो फोकस किया, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल स्ट्रेटजी उसकी, और इसका इतना अच्छा हो गया। ठीक है, मुझे बढ़िया 99+ परसेंटेज, बढ़िया परसेंटेज आई थी काफ़ी इसकी। तो इसका जेई मेन वाला चीज़ एक बार हो गया कि भाई हाँ, जेई मेन वाली चीज़ अपनी सॉल्व हो गई। ठीक है, कि यार एक अपन क्या करते हैं, पहले मेंस फोड़ने की कोशिश करते हैं कि मेंस में अच्छा कॉलेज मिल जाए, उसके बाद अपन एडवांस की ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला कि भाई देख, तेरा थर्ड अटेम्प्ट अच्छा हो गया, तेरे मेंस का सीट हो गया, अब आप फोर्थ अटेम्प्ट के लिए इतना ज़्यादा नहीं, आप एडवांस के लिए तैयारी कर दो, क्योंकि मेंस में तो अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, राइट। तो फिर इसको मैंने एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, इसने हमारे एडवांस वाले लेक्चर्स वगैरह पढ़े अच्छे से। ठीक है, डिटेल लेक्चर्स वगैरह भी है, उससे पढ़े, डीपीपी वगैरह लगाए, एडवांस के टेस्ट सीरीज वगैरह लगाए, और अच्छे से इसने एडवांस की तैयारी कर ली। इसका फोर्थ अटेम्प्ट हुआ जेई का, वो भी इसका बहुत अच्छा हुआ। अप्रैल से अटेम्प्ट में इंप्रूवमेंट था, क्योंकि इसको और ज़्यादा सिलेबस आता था और इसकी थोड़ी एडवांस लेवल की प्रिपरेशन थी, तो मेंस तो इसके लिए आसान हो ही गया था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब ऑब्वियसली उसकी कोई AIR 1 वाली प्रिपरेशन नहीं थी यार, है ना। वैसा मत समझ लेना कि ये तो AIR 1 ही लिया है 4 महीने में, ऑब्वियसली यार वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी काफ़ी अच्छी खासी उसकी एक पिकअप, एक ग्रिप हो गई थी कंपेयर टू उसकी पहले क्या सिचुएशन थी, राइट। फिर उस बच्चे ने अपना फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर बहुत ही अच्छी परसेंटेज उसकी आई थी, और एडवांस में भी उसने जो बीच का पीरियड होता है बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और अच्छी रैंक लेके आ गया। तो अगर आप ध्यान दें, इस बच्चे ने 2-3 चीज़ें जो मेन की, वो है पहला ये कि इसने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, कई बच्चे क्या अभी हिम्मत हार के बैठे होंगे कि अरे यार, अरे यार हो गया, 11th गई, 12th गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। तो वैसा एटीट्यूड रखोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वैसा एटीट्यूड रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके, अपने में बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज़ इसमें ये अच्छी लगी मुझे बच्चे में कि यार फरवरी आ गया ना, तब भी इसने मेरे को बहुत लंबा सा ईमेल लिखा था और इसने मेरे को अपनी सिचुएशन समझाई थी, और मैंने फिर इसकी पर्सनली हेल्प भी करी थी काफ़ी। तो बच्चे के अंदर एटलीस्ट कुछ है ना अंदर से कि भी मैं करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, हार के तो नहीं बैठा है वो, राइट। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ इसने क्या किया, फोकस किया, राइट। तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी यही बोला था यार कि आप ऐसा ना करो कि अब आप सारा ही सिलेबस पढ़ने बैठ जाओ, आपको फिक्स करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। आप ऐसा सोच के बैठोगे ना यार कि मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही फोड़ना चाहता हूँ, वो नहीं हो पाएगा। अगर आपका सिलेबस बचा हुआ है तो आपको थर्ड अटेम्प्ट की तरफ या थोड़ा आगे का सोचना पड़ेगा। 2-1 महीने, 1.5 महीने आपको निकालने पड़ेंगे, जिसके अंदर आप सिलेबस कवरेज पे ध्यान दोगे केवल। तो इस बच्चे का मैंने वही करवाया पहले कि भी 3-4 चैप्टर्स बच्चे ने कर लिए है। ठीक है, आप अगर ऐसा सोचोगे यार मेरे को तो मार्च फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही, जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मेरे को तो उसमें ही फुल मार्क्स लाने हैं, तो यार भाई कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको अपने आप को टाइम देना है थोड़ा, 1.5-2 महीने का, उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी सिलेबस कवरेज करनी है। ठीक है, इस बच्चे ने पहली चीज़ ये भी अच्छी की। फिर इस बच्चे ने क्या किया, इसका जेई मेन एक अटेम्प्ट अच्छा चला गया ना, लेट से इसका थर्ड अटेम्प्ट अच्छा गया था, तो आपका भी अभी हालांकि एग्जैक्ट आया नहीं है कैसे क्या चलेगा, लेकिन जो भी आएगा आपका एक बार अच्छा चला जाए ना, उसके बाद आप एडवांस की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि एक बार आपके 99 परसेंटाइल से अबव आ गए तो अब आपकी फिक्स हो गई ना NIT में सीट की भी, हाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो अब आप IIT का एम करो, राइट। फिर इसने टफ क्वेश्चन वगैरह किए, टेस्ट वगैरह हमारे लगाए अच्छे से, और एडवांस की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, तो अब इसके अंदर डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है दुनिया में, है ना। तो आप ऐसा सोचते हो ना कि अरे यार हो ही नहीं सकता, हो सकता है, बच्चे कर रहे। कई सारे बच्चे ऐसी कहानियाँ निकल के आती है कि भाई लास्ट के 3 महीने 4 महीने के अंदर बढ़िया सी रैंक लेके आ गए। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह का मटेरियल वगैरह एक्सेस है, आप उसको यूज़ करें। अगर नहीं है और अगर आप चाहते हो कि इसी बच्चे की तरह आपकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म आपको करनी है, आपका भी खोया हुआ IIT ड्रीम जो आपको लग रहा है यार कि अब तो हमारा चला गया है, वो अगर वापस लाना है, अकेडबूस्ट इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। ठीक है, तो हमारा JEE 2022 कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं। कल उसकी लास्ट डे है एनरोलमेंट की, उसके बाद उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, है ना। तो आप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोलमेंट ले सकते हैं। वहाँ पे आपको लिटरली हर चीज़ मिल जाएगी जो एक JEE स्टूडेंट को चाहिए। आपको बैकलॉग क्लियर करनी है, डन। आपको रिवीजन करना है, डन। आपको कोई टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना है, एकदम फुल, डन। आपको एडवांस की टेस्ट सीरीज चाहिए, मेंस की टेस्ट सीरीज चाहिए, पार्ट टेस्ट चाहिए, फुल टेस्ट चाहिए, DPP चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, हर चीज़ का, डन, सब मिलेगा। ठीक है, मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है JEE को लेके। मैं खुद बहुत अच्छी रैंक लेके आया था और मैं कई बच्चों को अच्छी रैंक दिलवा चुका हूँ। कई बच्चों को मैं यहाँ पे मेंटर भी कर चुका हूँ, कई बच्चे हमारे साथ पढ़ भी चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा एक वो अंदर से हमारे अंदर एक गुडविल है कि यार बच्चों को IITian बनाना है। ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 8000 बच्चे हमें ट्रस्ट कर चुके हैं पिछले 3 साल में। तो यू आर नॉट ट्रस्टिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म, या आपको ऐसा भी कुछ वो इशू नहीं है कि यार कौन है ये बंदा, कहाँ से आ गया, क्या है ये, ऐसा भी वो है नहीं।
काफ़ी एक भाईचारे वाली फीलिंग है। आपको लगेगा यार कि हम एक ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें एक अपनापन फील हो रहा है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन एनरोल विद अस। और यार एनरोल हो नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी कोचिंग में पढ़ो। मुझे इस वीडियो से ये पर्पज है कि तुम्हारे अंदर एक आना चाहिए क्या, कि यार हम कर सकते हैं, हम अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि है पॉसिबल सच में। ये मैं कोई ऐसे ही जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, अगर अभी भी हो सकता है, देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी तो आपकी जेईई मेन की डेट्स आई भी नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए, तो कोई बाद में देख रहा तो मत बोलना डेट्स आ गई, मतलब अभी मेरी इन्फॉर्मेशन में अभी तक डेट्स नहीं आई है, राइट। आ भी जाएंगी तो फिर एग्जाम थोड़ा लेट होगा, शायद मार्च में शुरू होगा एग्जाम, राइट। फिर आपके 4 एग्जाम होंगे, 3 एग्जाम, 2 जितने भी है, लेकिन थोड़ा टाइम तो मिलेगा। फिर एडवांस आपका और लेट है, तो टाइम तो है भाई आपके पास, बस अंदर से थोड़ी बिलीफ आनी चाहिए और एक अच्छा स्टडी मटेरियल एक अच्छी प्लान के साथ फॉलो करना चाहिए। ओके, सो दैट वॉज द वीडियो। पसंद है तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टुमारो 12 फरवरी इज द लास्ट डे। आप अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हो, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा वो, आपके टाइम का भी और आपकी मनी का भी। यू विल गेट मच मोर वर्थ देन योर कोचिंग। आप अपनी कोचिंग में 2 साल पढ़े, आपका ठीक है जैसा भी एक्सपीरियंस रहा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स इंप्रूव भी होंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो यार बाय, डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी चीज़ें ले सकते हो। गुड लक।